योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपना जो सूत्र चल रहा था, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, ये सूत्र हो गया था। अब अगला सूत्र है ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा होने पर योगी का जो है, योगी को वीर्य लाभ होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा का अर्थ क्या है और वीर्य लाभ का अर्थ क्या है। पहले तो हम वीर्य को समझते हैं। वीर्य शब्द जो है संस्कृत साहित्य में प्राचीन समय में पराक्रम के लिए प्रयुक्त होता रहा। वीर्य का मतलब है वीरस्य भावः, वीरस्य कर्म, वीरस्य इदम। जो वीर है उसका जो कर्म है वो है वीर्य, मतलब पराक्रम, उत्साह। वीर शब्द पराक्रम के लिए, उत्साह के लिए बड़ा प्रचलित अर्थ रहा। तो मतलब ये कहा जाता है कि ना जो है हमारे समाज में उत्साह की बड़ी महिमा रही। तो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा होने पर उत्साही व्यक्ति में उत्साह आ जाता है, व्यक्ति पराक्रमी हो जाता है। और पराक्रम की महिमा शास्त्रों में कही गई। और जब भी पराक्रम की बात कहते हैं तो जो ना, जब तक हमारे यहाँ पर वैदिक मत रहा, और वैदिक मत में भगवान का एक स्वरूप जो है विष्णु स्वरूप माना गया, इसलिए वैष्णव मत जो है वो चला, वैष्णव जो है, और विष्णु को बहुत ज़्यादा उत्साही पराक्रमी के रूप में है ना माना गया है। भगवान की वो शक्ति जो बहुत ज़्यादा पराक्रमी है, तो वो पराक्रमी शक्ति जो है, इसलिए उसका नाम विष्णु शब्द पड़ा गया। इसलिए ना जो ना रामायण में आता है कि राम जो है, भगवान राम का जो ना वीर्य या उत्साह या पराक्रम किसके समान है, तो बोले विष्णुना सदृशः वीर्य है ना। तो विष्णु के सदृश है वीर्य। और वेद मंत्रों में भी जो है ना विष्णु का बड़ा खूब महिमा है। विष्णोर्नुकम वीर्याणि प्रवोचयानि चकार प्रथमानि वज्री। जो है ना जो है, हम उस विष्णु के है ना वीर्याणि, उस पराक्रम को प्रवोचम बोलते हैं। यानी चकार प्रथमानि वज्री, जो उन्होंने पहले किए हैं ऐसे उस वज्रधारी, मतलब ना। तो विष्णु रूप में उसकी महिमा बहुत गाई गई है। और विष्णु रूप में, वरुण रूप में, तो विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्यसे इंद्रस्य युज्यः सखा। तो विष्णु कर्माणि पश्यत, उस विष्णु के कर्म को देखो। तो ये मतलब जो है ना, तो वहाँ पराक्रम अर्थ में, उत्साह अर्थ में। और जब तक हमारे समाज में उत्साह और पराक्रम रहा, मतलब ब्रह्म का जो ये रूप है ना, कि है ना ब्रह्म और क्षत्र है ना, यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च, है ना, दोनों जहाँ पर वो होते हैं, तो ब्रह्म और क्षत्र जो है, तो उत्साह पराक्रम, यहाँ पर ब्रह्म शब्द से पराक्रम अर्थ लिया जाता है, उत्साह अर्थ लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति उत्साही है, हतोत्साही है और वो सोचे भैया मैं ब्रह्मचारी हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य का पहला लक्षण है उत्साह। हाँ प्रणाम। तो हम उत्साह में रहें, पराक्रम में रहें, निराशा में न जाएं कभी भी, ये ब्रह्मचर्य का पहला लक्षण है। तो है ना जो है उत्साह की चर्चा करिए ना। तो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा होने पर वीर्य लाभ, वीर्य लाभ मतलब वीर्य मतलब उत्साह, वीर्य मतलब पराक्रम, वीर का जो भाव है वो। और ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा कब होती है, तो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा जो होती है वो वैराग्य की प्रबलता में ही ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा हो सकती है। ये बात ध्यान देने वाली बात है। वैराग्य की प्रबलता जब होती है तब ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठित होता है। वैराग्य की प्रबलता से हमारा जो मन विषयों में जो आसक्त रहता है वो नहीं रहेगा। इंद्रियों की आसक्ति विषयों में जो होती है वो बहुत थोड़ी होती है, मन की जो आसक्ति ना वो बहुत ज्यादा होती है। और मन की आसक्ति को जो है ना वैराग्य के द्वारा दूर किया जा सकता है। इंद्रियों की आसक्ति तो जो है, विषय उपस्थित ना हो तो इंद्रियां आसक्त कैसे होगी। कई बार सामाजिक भय होते हैं, उनके कारण से भी इंद्रियां आसक्त नहीं होती है। लेकिन मन में ये किसी चीज की जरूरत नहीं है, विषय भले ही हो ना हो, काल्पनिक ना आ जाते हैं। समाज में कोई भय नहीं रहता है तो भीतर मामला चल रहा है। तो मन में जो आसक्ति है वो ब्रह्मचर्य को खत्म करती है।
ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी शत्रु जो ना, ये मन में जो पूर्व स्मृतियां हैं, जो वृत्ति जो है वो बहुत खतरनाक है। तो स्मृति वृत्ति को हमें जो है ना वैराग्य के द्वारा नियंत्रित करना पड़ेगा। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, अभ्यास और वैराग्य से उनका निरोध होता है। तो वैराग्य जब होता है तो मन उस विषय की तरफ भागेगा ही नहीं। जैसे हमारा है ना दारू के प्रति वैराग्य है जी, कभी मन भागता उस तरफ? कभी नहीं भागता होगा, किसी का नहीं भागता होगा। हाँ, जिसका भागता होगा उसके मन में मन वैराग्य नहीं है उसके प्रति, है ना। गोमांस के प्रति या साधारण मांस के प्रति भी जो है ना कोई मतलब आसक्ति नहीं होती है, मन में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं। क्यों? क्योंकि उसके प्रति वैराग्य है। तो वैराग्य का जो भाव है ना वो मन की आसक्ति को रोक देता है, और मन की आसक्ति जब रुकती है तब ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठित होता है। तो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा के लिए वैराग्य बहुत जरूरी है। और जब ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठित हो जाएगा तो व्यक्ति उत्साही हो जाएगा, उसमें पराक्रम आ जाएगा, है ना। हर काम को करने का उसमें जो है ना सामर्थ्य आ जाता है। और सबसे बड़ा सामर्थ्य जो होता है यहाँ पर जो है ना, सामर्थ्य जो बताया है, वीर्य लाभ होने पर क्या होता है। तो वीर्य लाभ होने पर जो योगी है ना वो अपने ज्ञान को दूसरे में स्थापित करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। तो अपने ज्ञान को दूसरे में स्थापित करने का सामर्थ्य तब आता है जब अपना ज्ञान अपने में स्थापित हो जाए। अपना ज्ञान अपने में तो स्थापित है नहीं, दूसरे में कैसे स्थापित करेंगे। हम अभी तक जो है ऐसे बहुत सारे सैद्धांतिक विषय हैं जिन विषयों पर केवल हम चर्चा करते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन विषयों पर हम एक दूसरे से तर्क कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, दूसरे को हरा सकते हैं, दूसरे का मुंह बंद कर सकते हैं, लेकिन जीवन में नहीं उतर रहे हैं। तो ज्ञान अपने जीवन में स्थापित नहीं है तो दूसरे के जीवन में कैसे स्थापित कर पाएंगे। तो ज्ञान अपने जीवन में स्थापना, ये तो वैराग्य है। वैराग्य का मतलब है ज्ञान को स्थापित कर लेना, है ना। वैराग्य का मतलब ज्ञान की जो पराकाष्ठा है वही तो वैराग्य है ना। ज्ञान की काष्ठा प्राप्ति वही वैराग्य है, जब ज्ञान होगा तो वैराग्य है ना। तो ज्ञान और वैराग्य बिल्कुल एकदम मिली हुई चीज है ना। हाँ जी, अंतिम सीमा मतलब ना ज्ञान, उसके मतलब ज्ञान पूर्ण हो जाना। हाँ, ज्ञान की पूर्णता। ज्ञान जो है ना मतलब जैसे किसी भी विषय का ज्ञान जो है ना बदलता कब है, जब उसके विषय में पूरा ज्ञान ना हो, है ना। पूरा ज्ञान हो जाए तो फिर ज्ञान बदलेगा नहीं बदलेगा। तो ज्ञान ना उसी को बोलते हैं काष्ठा प्राप्ति, ज्ञान की पूर्णता। तो ना जो है ज्ञान की काष्ठा प्राप्ति हो गई, ज्ञान पूर्ण हो गया, ज्ञान स्थापित हो गया हमारे जीवन में, तो वो ज्ञान हमें वैराग्य पैदा करेगा, और वही ज्ञान वैराग्य के बाद में ब्रह्मचर्य स्थापित करेगा। और ब्रह्मचर्य स्थापित होने से जो है ना वीर्य लाभ होता है, वीर्य लाभ मतलब है ना उत्साह की प्राप्ति, पराक्रम की प्राप्ति, है ना। निराशा का वातावरण नहीं रहेगा, ऐसा जो है ना वो हो जाता है। तो वो है ना एक अद्भुत सिद्धि है ये, तो है ना। हाँ जी, अब ना व्यास मुनि जी को पढ़ते हैं। यस्य लाभात अप्रतिहान गुणान उत्कर्षयति। अप्रतिह मतलब जो अप्रतिहत हैं, जिनको मारा नहीं जा सकता, जिनको बाधित नहीं किया जा सकता, ऐसे गुण उपलब्ध हो जाते हैं। गुणान उत्कर्षयति, उत्कर्षयति मतलब उपचिनोति, उपचिनोति मतलब संचयति, संचित हो जाते हैं, है ना। उपचय और अपचय होता है, उपचय मतलब बढ़ना, अपचय मतलब घटना, है ना। तो गुणान उत्कर्षयति, गुणों को उत्कृष्ट करता है। गुणान उत्कृष्टान करोति, गुण जो उत्कृष्ट गुण है उनको कर लेता है, उनको प्राप्त कर लेता है ना। और उत्कृष्ट गुण जो प्राप्त हो जाते हैं तो ऐसा योगी सिद्ध जो है, वो सिद्ध मतलब उन सिद्धियों से युक्त जो योगी है। विनयेषु, यहाँ पर विनय नहीं है, विनयेषु। विनय मतलब होते हैं विशेष रूप से जो ले जाने योग्य होते हैं, शिष्यों को विनय बोलते हैं। विनयेषु ज्ञानम आधातुम समर्थो भवति,
जो विनयी जो शिष्य हैं उनमें ज्ञान को स्थापित करने में, ज्ञान को हृदयंगम कराने में समर्थ हो जाता है। वो जो योगी है वो उसमें ये सामर्थ्य आ जाता है कि वो अपने शिष्यों में ज्ञान को स्थापित करने में समर्थ हो जाएगा। एक ये विशेष गुण जो है ये ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा में होता है। तो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम है ना, वीर लाभ, वीर शब्द का अर्थ है सामर्थ्य, वीर का मतलब पराक्रम, वीर का मतलब उत्साह, वीर का भाव, जो वीर है पराक्रमी है उसका जो भाव है, उसका जो सामर्थ्य है, उसका जो पराक्रम, उसका जो उत्साह, वही है यहाँ पर वीर शब्द से कहा गया है। तो ये है अगला सूत्र, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। हाँ, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाएं वीर लाभ है, इसमें किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? जी कोई जो ब्रह्मचर्य मुझे नहीं समझ आया ब्रह्मचर्य। हाँ, ब्रह्मचर्य मतलब वैराग्य की अंतिम काष्ठा प्राप्ति। वैसे तो जो है ना ब्रह्म शब्द ज्ञान के लिए है ना, ब्रह्म शब्द ज्ञान के लिए। तो हाँ ओम ज्ञान, हाँ एक मिनट, तो ज्ञान जो ना, ज्ञान को जो है ना आचरित कर ले, ज्ञान को जो सिद्ध कर ले, ज्ञान में जो विचरण करे वो है ब्रह्मचारी। वैराग्य का भाव जो प्रबल होता है ना तब व्यक्ति ब्रह्मचर्य को स्थापित करता है। और उसमें जो ना जब ज्ञान स्थापित हो जाता है तो मन फिर कहीं भटकेगा नहीं, विषयों में है ना, विषयों की स्मृति में, सुख में नहीं भटकेगा। वो एक इंद्रिय से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। क्या है ये वीर शब्द का अर्थ गलत करने से जो आजकल लोक में प्रचलित हो गया है, वो अर्थ करने से ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ बड़े छोटे अर्थ में ले लिया गया है ना। वीर शब्द का अर्थ जो आजकल वीर लिया जाता है वो नहीं, वीर शब्द का अर्थ जो प्राचीन अर्थ संस्कृत साहित्य में लिया जाता था कि जो वीर का भाव है, पराक्रम, उत्साह, वो है वीर शब्द, है ना। तो वीर लाभ जो है ना, तो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा होने पर, मतलब ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा मतलब है ना जो है ज्ञान की पराकाष्ठा होने पर, है ना। वीर मतलब गुरु जी शक्तिमान है। हाँ, वीर मतलब शक्ति, पराक्रम, सामर्थ्य। ब्रह्म शब्द गुरु जी कई अर्थों में आता है। हाँ, ब्रह्म शब्द कई अर्थों में आता है। ब्रह्म शब्द शक्ति अर्थ में भी आता है, ब्रह्म शब्द विशाल अर्थ में भी आता है, ब्रह्म शब्द ज्ञान अर्थ में भी आता है, और ज्ञान अर्थ सबसे बढ़िया है। हाँ जी, जी दयाराम जी। ओ महाराज जी। हाँ जी महाराज जी, यहाँ व्यवहार भानु के हवाले से एक महाभारत का जो श्लोक है, सत्य रतानाम सततम दांतानाम ऊर्ध्वेत्साम ब्रह्मचर्यम यदि राजन सर्व पापानि उपासितम। ये सर्व पापानि उपासितम ये समझ नहीं आया महाराज, इसका क्या अर्थ बनेगा? सत्य रतानाम सततम, ये श्लोक में कुछ ना, या तो भ्रंश अपभ्रंश हो गया है। जी महाराज, है ना, सर्व पापान पापानि उपासितम, संधि तो ऐसे लग दीजिए, पापानि उपासितम। पाप शब्द शायद पुल्लिंग है जी, फिर ये पापानि कैसे बनेगा जी? हाँ, तो पाप शब्द है ना, पाप और उसके आगे जो शब्द है ना, मतलब पापों को हटाने वाला अर्थ लिया जाएगा यहाँ पर। जी जी, क्योंकि पापों की उपासना करना तो किसी प्रकार से बनता नहीं। जी महाराज, ठीक है, बाद में देख लीजिएगा महाराज, कोई बात। वो जो है शांति पर पसंद है महाभारत के। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानुन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रशांत। पाप शब्द शायद पुल्लिंग है। जी महाराज, फिर कैसे बनेगा इस पुल्लिंग में ये शब्द सर्व पापान्युपासितम? या तो प्रिंटिंग में कुछ गड़बड़ हो सकती है। या तो सर्व पापानि दहेत, सभी पापों को हे राजन, है ना जो है दहन कर दो, मार दो, नष्ट कर दो। जब समझ में आ गया, ये लाइन ऐसे ही है, ब्रह्मचर्यम दहेत राजन सर्व पापानि उपासितम। तो सर्व पापानि दहेत, हाँ, सब पापों का ब्रह्मचर्य से दहन कर दो। हाँ, वैसा होगा ज्यादा अच्छा सुना। जी महाराज, है ना, पर बाकी वो जहाँ का श्लोक है वहीं जाकर के पता चलेगा, है ना। जी महाराज, शांति पर है ना,
और ब्रह्मचर्यम उपासितम, उपासितम का अर्थ है ना ब्रह्मचर्यम के साथ लग जाए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ऐसा हो सकता है। ब्रह्मचर्यम उपासितम, ब्रह्मचर्य की उपासना करते हुए। और है ना हे राजन, है ना पापान, जो है वो हाँ सर्व पापान दहेज, सर्व पापों को नष्ट कर दो। ब्रह्मचर्यम तो इससे जुड़ जाएगा उपासितम के साथ, उपासना के साथ जुड़ जाएगा यदि ऐसा ही है तो। सर्व पापान के साथ दहेज। हाँ जी। तो इस वाले सूत्र में कोई और प्रश्न तो नहीं, ये समझ में आ गया दयाराम जी? स्पष्ट हो गया सूत्र? ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा वीर्य लाभ। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। अपरिग्रह स्थैर्य, अपरिग्रह स्थैर्य होने पर, अपरिग्रह प्रतिष्ठा होने पर, जब अपरिग्रह की प्रतिष्ठा हो जाती है तो जन्म कथनता संबोध, संबोध मतलब बोध ज्ञान, सम्यक्तया बोध है ना, संबोध है ना। तो जन्म कथनता, जन्म कथनता का संबोध, जन्म कथम है ना, किस प्रकार का था, कथम मतलब किस प्रकार, और है ना तो कैसापन है ना, जन्म कैसा था इसका बोध हो जाता है, कैसा था कैसा है और कैसा रहेगा है, तीनों में बात बनेगी। जन्म कथनता, जन्म कथनता का जो ना जन्म कैसा है इसका जो बोध होता है, तो जन्म कैसा है ये यही वाला जन्म या पिछला जन्म भी? मूल रूप से जानकारी तो पिछले जन्म की हुई थी, अनुमान तो हो जाता होगा पिछले वाले का, और आगे वाले का? ये बिल्कुल आगे वाले का भी हो जाएगा। हाँ यहाँ पर तीनों प्रकार के जन्म की चर्चा है यहाँ, मतलब पिछला भी, ये वाला भी और अगला वाला भी है ना, तभी जन्म कथनता संबोध पूरा सही तरीके से घटेगा। ये पिछले वाला कैसा कहा होगा और अब ये है तो ये कैसा क्यों है, किससे। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना इस आदमी को मैं जानता हूं, तो जानता हूं मतलब माने इसके भूतकाल को भी जानता हूँ, वर्तमान को भी जानता हूँ, हाँ और आगे क्या कर सकता है ये भी जानता हूँ, तभी बोलते हैं है ना। हाँ तभी बोलते हैं अपन भैया, हाँ बोले यार वो आदमी पैसे मांग रहा है, दे कि नहीं दे, अरे बोले उसको मैं जानता हूँ, उसको मत देना, उसको मत देना मतलब क्या करेगा वो पता है। हाँ तभी तो जानकारी है। या फिर अरे उसको मैं जानता हूँ, बढ़िया कोई बात नहीं, दे दो बिल्कुल है ना, लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं है, हाँ दे दो दे देगा। तो है ना जो है जानकारी में जो है यूं ही नहीं होता कि है ना जो है, और जो व्यक्ति वर्तमान को जानता है वो ये नहीं कह सकता कि यार मैं जानता हूं दे दो, है ना, जिम्मेदारी कोई ले सकता है ऐसे वर्तमान को जानने वाले। तो ये संबोध जो है ना केवल वर्तमान के लिए नहीं है। वेद जी वेद जी नहीं जुड़े हैं क्या? हाँ जुड़े हैं जी, ऐसा उनकी आवाज नहीं आ रही होगी इसलिए जो है। तो जो है यहाँ पर तीनों काल वाले जन्म के बारे में जब जानकारी हो जाए कि किस प्रकार होगा तब ये बात बनेगी। तो अपरिग्रह स्थैर्य, अपरिग्रह स्थिरता से ये बात बनती है। तो अश्य भवती, अश्य मतलब योगी को ये संबोध, अश्य योगिन ऐसा है ना, एतत् ज्ञानम भवती, यह संबोधा भवती, को अहम आसम, मैं कौन था। हाँ जी वे जी, हाँ मैं ये कहता हूँ कि तीनों काल का बोध होगा इसमें, तभी संबोध बैठेगा। और तभी हम व्यवहार में भी तीनों काल की बात करते हैं, तभी बात बोलते हैं इस आदमी को मैं जानता हूं। अगला जो बोध है वो अनुमान प्रमाण से होगा, पर होता है वो। तो को हम आसम, मैं कौन था, कथम हम आसम, मैं कैसे था, है ना, किंसितम, इस जन्म में कैसा हूं, कथम सिदासम, और इस जन्म में कैसा है ना जो है ना, इस जन्म में मैं क्या हूं और कैसा हूं, केवा भविष्याम, और अगले जन्म में क्या हो जाऊंगा, कौन कौन सा है ना शरीर हो जाएगा, या कौन से प्राणी के रूप में मैं रहूंगा, कथम वा भविष्याम, और किस रूप में रहूंगा, इति एवं अस्य पूर्वांत परांत मध्येषु आत्मभाव जिज्ञासा, जिज्ञासा स्वरूपेण उपावर्तते। इस प्रकार पूर्वांत, पूर्वांत मतलब अतीत काल, परांत भविष्य काल, और मध्य वर्तमान काल। तो पूर्वांत अपरांत मध्येषु, भविष्य और अतीत, भविष्य और वर्तमान में आत्मभाव जिज्ञासा, मेरा क्या स्वरूप रहेगा। आत्मभाव जिज्ञासा मतलब स्वरूप जिज्ञासा, स्वरूप का जो बोध है जिज्ञासा, स्वरूपेण उपावर्तते, स्वरूप से उपावर्तते दूर हो जाती है, मतलब जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी, मतलब जानकारी हो जाएगी, है ना।
एता यमस्य है ना, यम स्थैर्य सिद्धयः, ये यम की स्थिरता से, यम की प्रतिष्ठा से ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो सारी सिद्धियां बता दी है ना यम के बारे में। तो मेरा जन्म कैसा था, आगे पिछले कैसे कैसे जन्म रहे, ये जन्म कैसे मिला, किस प्रकार से हूँ अभी, और कितनी अभी तरक्की कर ली है, और उस तरक्की के आधार पर अगला जन्म क्या हो सकता है ना, उसको बिल्कुल है ना एक सटीक सी जानकारी मिल जाती है। तो ये जो है जन्म कथनता संबोध नाम की सिद्धि है, और ये जन्म कथनता संबोध अपरिग्रह स्थिरता से होती है। ये हो जाए तो गुरुजी वैराग्य पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा हैं? ये अगर हो जाए तो फिर वैराग्य। हाँ वैराग्य, जब पिछले जन्मों की कथनता संबोध मतलब क्यों, ये बात ध्यान देने वाली बात है। जब पिछले जन्मों का जब हमें बोध होता है तो पता चलता है यार पिछले जन्मों में खूब दुख भोगा है। यदि पिछले जन्मों का यदि पता चल जाए ना तो सुख की लालसा ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि पिछले जन्म में भी खूब घने दुख भोग रखे हैं, और मोह तो बिल्कुल रहेगा ही नहीं। मोह का नाश करना है ना यदि, तो अपने पिछले जन्मों के बारे में कल्पना करो कि यार पिछले जन्म में मैं ऐसे ही आसक्त था, अपने मकान में, अपने दुकान में, अपने बच्चों में, अपनी पत्नी में, अपने परिवार में, सब छूट गया, उनकी याद तक नहीं आती है। वो आ जाए तो उनको पकड़ा, उनको अपनाने की इच्छा नहीं होगी, है ना। तो है ना जो है इसलिए पूर्व जन्मों का जो स्मरण है वो और ज्यादा अपरिग्रह को स्थिर करेगा। फिर जो है ना बिना मतलब का परिग्रह जो है वो नहीं करेगा आदमी। शरीर भी तो एक परिग्रह ही है। और ये शरीर बहुत भयंकर परिग्रह है, शरीर से बड़ा तो कोई परिग्रह नहीं है। शरीर का संचय जो है ना, आदमी ये देख ले कि यार ये तो शरीर जो है ना ये तो अपना थोड़ी है, ये तो ऐसे ही है। तो फिर जो है ना इस शरीर से लेने वाले जो सुख है ना, उन सुखों को भयंकर रूप से छोड़ देता है। शरीर को जब अपना मानता है तो शरीर के लिए जो सुख है ना, उन सुखों की कामना जाने अनजाने में आदमी कर ही लेता है। लेकिन जब ये देखता है कि शरीर तो अपना है ही नहीं, इसका भी परिग्रह क्या करना, तो फिर व्यक्ति जो है ना वास्तव में वैराग्य में जाता है। तो पूर्व जन्मों का यदि हमने है ना आप आकलन करके देखो कि मैं क्या रहा हूँगा, तो क्या रहा हूँगा, तो कैसे रहा हूँगा, कैसा मेरा परिवार रहा होगा, कैसे मेरे मतलब बच्चे रहे होंगे, पत्नी रही होगी, मकान दुकान सब रहा होगा। तो बोले उनकी क्यों नहीं याद आती है, और वो उससे और पिछले जन्म में और भी होंगे, और भी होंगे, और इतने सारे 500 और 1000 जन्म में आप सोच लो, तो आपके मन में ये कभी भाव नहीं होगा कि यार उन बच्चों से और पत्नी से उनसे जो ना उनसे मिले, क्योंकि तभी पता चलेगा यार अभी तो ये जन्म वाली यही छूट जाए, यही बढ़िया फिर तो। जी आवाज नहीं आ रही जी। आवाज नहीं आ रही? आ रही है संदेश हमें आ रही है, उनको नहीं आ रही। जगत सिंह जी, हाँ जगत सिंह जी एक बार काट करके फिर लगाओ। तो जी वो कबीरदास जी के शिष्य है, वो बड़ा गाते रहते हैं। कबीरदास जी का कोई वचन है, वो यही कहते हैं कि ऐसे घर हम बहुत बसाए, इस जन्म में जो हम ये जो देख रहे हैं कि ये मेरा ये मेरा ये मेरा, ऐसे हम खुद ना जाने कितनी बार बसा चुके। इस बात पर बड़ा जोर देते हैं कि ऐसे घर हम बहुत बसाए। जब भी हम कोई बात करते हैं तो वो यही कहते हैं ऐसे घर हम बहुत बसाए। नहीं ये बात यदि समझ में आ जाए ना कि पूर्व जन्मों का जो ना स्मरण हो जाए, और हमेशा याद रहे कि यार मतलब जब बच्चों के प्रति मोह हो ना तो ये याद आ जाएगी यार ऐसे बच्चे पता नहीं कितने छोड़ के आए होंगे और पता नहीं और कितने आने वाले अभी तो जो है अपन एक पोते में उलझे हुए हैं, ऐसे पोते पता नहीं कितने होंगे अभी जो ना। यदि आपके जो ना 1000 जन्मों के पोते सब इकट्ठे कर दिए जाए ना कि भैया ये है पोते और पड़ पोते और पड़ पोते पड़ पड़ पोते, तो पता चलेगा उसमें कई तो अपने दुश्मन परिवार के होंगे। झगड़ा करके आए थोड़ी देर पहले, बाद में मालूम पड़ेगा कि ये मेरा पोता था किसी जन्म। हाँ, और कई बहुत अमीर होंगे, उनके पास जाएंगे तो कह देगा ये आ गया ना जो है ना हमारा दादा बनने के लिए पैसे लेने के लिए आया है, वो ऐसे भगाएंगे पता चल जाएगा। और कोई गरीब होगा तो उसके पास जाएंगे ना, बोले भैया दादा है तो भैया दे कुछ खाने पीने को। सब जगह स्वार्थ संबंध दिखेगा फिर कि पूरी दुनिया स्वार्थ में अपने से चिपकती है बस, और कोई मतलब नहीं। सर्वे में स्वसंभूत्यर्थम जो बात कही जाती ना वो बात है ये। तो सृष्टि जब अनंत काल से है तो इसकी तो प्रबल संभावना है कि जो आज हमारा दुश्मन है कोई मित्र भी रहा। अरे बहुत ज्यादा मित्र हो सकता है, भाई रहा हो जी, है ना, हो सकता है कुछ और रहा हो, मतलब कुछ भी हो सकता है जी है? तो इसलिए जो ना मतलब दुश्मनी और ये सब मित्रता ये स्थायी नहीं है। इसलिए किसी से भी लड़ो ना तो ऐसे लड़ो कि यार इससे कुछ भी हो सकता है अपना संबंध आगे,
इसलिए ऐसी बात मत बोलो कभी हल्की बात की आगे याद करके फिर पछताना पड़े। मित्र से कभी ऐसी बात मत बताओ जो दुश्मन बनने पर अपने को पछताना पड़े, जी और दुश्मन से ऐसी कोई बात मत बोलो कि मित्र बनने पर वो मित्र बन जाए तो अपने को पछताना पड़े। ये दोनों ही बात हमारे गुरुजी कहते थे, ये बात है ना, कि शत्रु को जो ना कभी ऐसी बात मत बोलो, कठोर बात, कि वो मित्र बन जाए, अपना बन जाए, तो उन बातों को याद करके पछतावा हो। क्योंकि बोली हुई बात इस जन्म में तो याद रहती है, जो कई बार कठोर टिप्पणियां हो जाती हैं तो याद रहती हैं। तो जो है इसलिए इस विषय विशेष ध्यान देना है। मैंने गुरुजी जैन धर्म को पढ़ा था, तो उसमें कुछ आया था इस तरह का कि कुछ क्रियाएं वो लोग कराते थे जिससे पूर्व जन्म की स्मृतियां वापस आ जाती 1-2 जन्मों की। तो ऐसा हो जाए तो फिर ये बहुत बड़ी ज्ञान होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और मैं तो ये कहता हूँ पूर्व जन्म की स्मृति नहीं भी आए, अपने आप स्मृति बनाओ ना। जी बना के देखो, कुछ ना कुछ तो रहे होगे अब। जी जैसे आपको देख करके मुझे ये तो समझ में आता है कल भी कुछ खाया होगा, जी जी आता ही नहीं आता, क्या खाया ये भले नहीं पता हो, लेकिन ये तो पता है कुछ ना कुछ तो खाया होगा, और उससे पहले भी कुछ ना कुछ खाया होगा, और उससे पहले भी कुछ ना कुछ खाया होगा, और मैं ये बता सकता हूँ कि कौन कौन जो है ना क्या क्या खाया होगा, ये भी थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकता हूँ शरीर को देख करके। तो है ना, जो है पिछले 1-2 साल में इस आदमी ने मीठा कितना ज्यादा खाया होगा, या इसने तेल कितना ज्यादा खाया होगा, या ये सब अंदाजा लग जाता है ना दयानंद जी। जी महाराज जी, मोटा मोटा अंदाजा तो लग ही जाता है। हाँ, तो ऐसे ही जो ना अपने अंदाजे खुद बना बना के कि भैया ऐसा रहा हूंगा मैं, ऐसे रहा हूंगा, पता नहीं कितने को छोड़ आया, तो फिर आपको जो ना अपनी जो पत्नी है ना इस जन्म की, वो उसी लाइन में खड़ी हुई दिखाई देगी जहाँ 1000 पत्नियां खड़ी हुई है उसमें एक ये भी खड़ी होगी भैया, और जाने कितने पोते, उनमें एक अपना पोता ही खड़ा हो गया। महाराज जी, कुछ साल पहले मैं पतंजलि में रहता था, मेरा छोटा पोता था, वो बच्चे उसके बहाने से कहते थे आपसे बात करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। जब भी मैं बात करता, एक बार मैंने सोचा आज इसका मैं तो टटोल लेता हूँ, तो मैंने कहा हाँ बोलो बेटा। बाबा आप आ जाओ, आपकी बहुत याद आ रही है। क्यों याद आ रही? बोला वो आप ना वो लेके आते हैं ना वो ठंडा जो अपने वहाँ बनता है, उसमें पेय पदार्थ है, मतलब वो जो ठंडा बनता है ना वो याद आ रहा है। मैंने कहा बाबा का याद आ रहा है, आपको तो पेय पदार्थ याद आ रहा है। मैंने कहा 15 रुपए का पेय पदार्थ पिला दो इसको, मेरा काम का किराया लगा। हाँ, यथार्थ है बात को याद करता है जी। तो इसलिए वैराग्य का भाव प्रबल करने के लिए सब चीजें हैं ये, और है ना जो है मतलब ये चीजें सिद्धियां आगे बढ़ाने के लिए, सिद्धियां रोकने के लिए नहीं है। तो जो है ये मतलब ये सिद्धियां हमारे जो ना मतलब वैराग्य को प्रबल करे तो सिद्धियां सही है, और यदि ये सिद्धियां है ना और उल्टा फंसा दें तो ये सिद्धियां सही नहीं है ना। ये सिद्धि फिर सिद्धि नहीं है, व्याधि है ये भी तो है, अगर वैराग्य हो ही जाता है तो फिर सिद्धि को क्या मतलब? वैराग्य हो जाएगा तो इन सिद्धियों को आदमी छोड़ करके चल देगा, बोले भैया इनकी जरूरत नहीं हमने को, आगे बढ़ो, है ना। हाँ, तभी तो असंप्रज्ञात की तरफ बढ़ेगा। ये सब संप्रज्ञात में है, ये जितनी भी सिद्धियां हैं सभी किसमें हैं? संप्रज्ञात में। इसलिए संप्रज्ञात को ही खत्म करना पड़ता है। संप्रज्ञात को जो ना खत्म कर दो है ना, ताओ भी ख्याति निरुणधि, योगी जो है ना उस ख्याति को भी रोक देता है। तो ये संप्रज्ञात की अवस्था में ये सब ना जो 4 संप्रज्ञात जो है ना 4 प्रकार का ध्यान है, और वो 4 ध्यान जब सिद्ध होते हैं तो बहुत सारी सिद्धियां उपलब्ध हो जाती हैं। अपने पूर्व जन्मों का बोध होने लगता है, दूसरे के चित्त का बोध होने लगता है ना, दिव्य स्मृति आ जाती है, दिव्य श्रुति हो जाती है, दिव्य दृष्टि हो जाती है, जो देखना चाहे वो देख सकता है ना, ऐसी सिद्धियां हो जाती हैं। लेकिन ये सिद्धियां जो है ना ये सब बहुत बाधक हैं, ये जो है। तो अगला शौचात सांग जिगुप्सा परई असंसर्गः, ये सूत्र भी बड़ा विशेष है ना। शौच मतलब पवित्रता, पवित्रता से सांग जुगुप्सा, अपने शरीर से जुगुप्सा हो जाती है। जुगुप्सा का मतलब हाँ, ये घृणा जो है ना, घृणा शब्द का अर्थ जो है ना आजकल अलग अर्थ में लिया जा रहा है। प्राचीन साहित्य में घृणा शब्द का अर्थ जो है ना दया के लिए होता था। जब है ना कोई आदमी बहुत दुखी है, परेशान है, तो उसको देख करके जो हमारे भीतर जो ना हमारा हृदय पसीजता है ना, उसके लिए घृणा शब्द का प्रयोग होता था। आजकल घृणा शब्द जो है ना घिन्नता के लिए हो गया, जो हम बोलते हैं ना घिन्न आती है। जुगुप्सा ये घिन्न वाले अर्थ में है। जुगुप्सा मतलब जो ना जो भयंकर
निंदा जो है ना, घिन्नता, भयंकर गंदा, इस अर्थ में जुगुप्सा शब्द का प्रयोग है यहाँ पर। तो जुगुप्सा मतलब भयंकर घिन्नता, नहीं तो घृणा जो है ना, घृणा शब्द में जो शरीर की स्तुति करता रहता है, नहीं तो आदमी शरीर की स्तुति करता रहता है। हाँ, अच्छा, जो साफ सफाई से रहता है और वो ये सोचता है कि मैं है ना योग के अंग का ज्यादा पालन कर रहा हूं, पर हम देखते हैं ऐसे साफ सफाई वाले आदमी शरीर में ज्यादा आसक्त रहते हैं, तो जो है ना शरीर के प्रति आसक्ति समाप्त होती है इस है ना शौच से। आसक्ति समाप्त हो तो समझ लो कि हाँ अपन सोच में है, अपन पवित्रता में है। शरीर को साफ सुथरा तो रखना है, जरूर रखना है, लेकिन निरंतर ये भी देखते जाना है कि ये जो शरीर है ये तो बहुत ही ना खतरनाक, मतलब गंदा है, और इतना गंदा है, इतना परम विभत्स है। तुलसीदास जी ने इसके लिए एक बड़ा अच्छा सा श्लोक कहा है कि क्षिति जल पावत गगन समीरा पंच तत्वीय अधम शरीरा। जी, और महाराज जी इसकी जो शुद्धि की जो बात है कि हमें स्वच्छ रखना चाहिए, वो इस अर्थ में सकते हैं कि ये है तो गंदगी से भरा हुआ, लेकिन इसको ये और गंदा ना हो, इसलिए इसकी सफाई का ध्यान रखें। जिसको शुद्ध करना है इसका मतलब गंदा है, मतलब और गंदा ना होने। हाँ, बस और गंदा, बस गंदा तो रहेगा ही है, बस इसको सफाई का मतलब है बार बार देखते रहना कि देखो गंदगा है, ये देखो ये गंदगी निकली है, इसको हटा दो, ये गंदा देखो इसको हटा दो, चलो यार। तो इसके प्रति भयंकर घिन्नता आ जाए शरीर के प्रति, ये है ना जो है, मैं बिल्कुल ये सोच को अलग अर्थ में दे रहा हूँ आप लोगों को, जबकि लोग सोच शब्द का अर्थ बहुत बोले भैया साफ सुथरे रहो, नहा धो करके रहो, बढ़िया पवित्र रहो, बढ़िया बहुत अच्छे से ना, खूब अच्छे से साबुन मल मल के शैम्पू लगा करके, और बढ़िया जो है ना साफ सुथरे रहना चाहिए, बिल्कुल टिप टॉप रहना चाहिए, एकदम जो है ना बन ठन के रहना चाहिए। तो इस अर्थ में सोच शब्द नहीं है यहाँ। सोच शब्द जो है ना, देखो उससे क्या सिद्धि हो रही है, शरीर बिल्कुल घृणित है, घृणित मतलब घिन्न आने वाला है ना। देखो मैं बोल रहा था घृ धातु जो है ना, तो घृ धातु घृ प्रश्रवणे से भी है ना घृणा बन जाता है, नहीं तो घृणी ग्रहणे, ग्रहण करना, हृदय प्रसज करके और उस आदमी को जो है ना उसके लिए कुछ सहयोग करना, ये घृणा है दया अर्थ में। तो घृणु ग्रहणे धातु है। तो घृणा जो है ना अर्थ में जुगुप्सा नहीं है वास्तव में, जुगुप्सा तो बिल्कुल घिन्नता अर्थ में है, निंदित अर्थ में, ये शरीर निंदित है। तो शौचात स्वांग जुगुप्सा, अपने अंगों में बिल्कुल है ना जो है घिन्नता का भाव आ जाए, सोच से ये भाव आएंगे कि शरीर बिल्कुल एकदम बहुत ही बेकार है, बहुत बेकार, बिल्कुल घिन्न आने लगे। और परा ही असंसर्गा, और जो अपने शरीर में इतनी घिन्नता आए तो दूसरे के शरीर में तो कह रही क्या हाँ, मतलब आदमी को अपनी लेटरिन से इतनी घिन्नता आती है तो दूसरे की लेटरिन से तो बहुत ज्यादा घिन्नता आती है। तो ऐसे ही जो ना अपना शरीर जो इतना घिन्न है तो दूसरे का शरीर तो भयंकर घिन्न है। हाँ, कोई तो हो ही सकता है। तो इसलिए जो ना ये घटित होगा, पहले तो यही घटित होगा सोच से। हाँ, सोच से ये घटित दीदी नहीं हो रहा, तो अपन सोच में नहीं है जी। हाँ, तो अपने शरीर को भी निंदित समझना और दूसरे को तो महानिंदित समझना कि दूसरे के शरीर महानिंदित हैं, इसलिए उनमें आसक्ति खत्म हो जाए। देखो सबके सब जो चीज है ना, ये सब वैराग्य की तरफ ले जाने वाले हैं। ये सारी चीजें वैराग्य की तरफ बढ़ाने वाली है। ये पूरा योग दर्शन जो है ना वैराग्य की तरफ बढ़ाएगा, और अभ्यास वैराग्य जो है ना यही बहुत बड़ी सिद्धि है। देखो एक होता है ज्ञान और एक होता है वैराग्य, बोलते हैं ना विवेक वैराग्य। विवेक मतलब ज्ञान और वैराग्य मतलब उससे उपरत हो जाए आदमी, वीरति, उससे है ना उपरति हो जाए। तो वैराग्य जो ना, हमारे गुरु जी कहते थे वैराग्य ज्यादा बड़ी चीज है। ज्ञानी आदमी ज्ञान के स्तर पर विषयों को रोकता है, लेकिन ज्ञान हटा तो विषय एकदम फिर से प्रवृत्त हो जाते हैं। अपन जैसे बहुत सारी चीज ऐसी है जिनको ज्ञान के स्तर पर रोकते हुए यार ये नहीं खाएंगे, तो कई बार मन करता है। और जिन चीजों से वैराग्य है ना उनको हम ज्ञान के स्तर पर नहीं रोकते हैं। जैसे गाय का मांस आ गया खाने के लिए तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, वो ज्ञान के स्तर पर थोड़ी रोकते हम, वैराग्य के स्तर पर रोकते हैं। दारू से, हाँ जी,
महाराज जी वैराग्य जो है ये ज्ञान का फल ही तो है, कार्य कारण संबंध है इसमें। हाँ, मैं इसको बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो ना एक बात और समझा रहा हूँ कि कई आदमी केवल है ना अपने आप को ज्ञान मानने पर वैरागी मान लेते हैं कि अरे अपने को तो सब चीज का ज्ञान हो गया है, अपन तो वैराग्य में है। अधिकतर ये होता है। तो ज्ञान नहीं, आदमी वैराग्य में नहीं पहुंचा है, ध्यान रखना। ज्ञान की एक उच्च अवस्था है, इसलिए ज्ञान की पराकाष्ठा कहा है। तो ज्ञान की पराकाष्ठा होने पर वैराग्य ऐसा प्रबल होता है जैसे हमारा दारू से वैराग्य है ना, बिल्कुल सपने में भी नहीं आता होगा पीने का। हाँ, मतलब सपने में भी हमें ध्यान देने वाली बात है, जिस चीज का आपने जिस चीज को ज्ञान से रोका है, सपने में वो काम आप कर लोगे। लेकिन जिस चीज में वैराग्य है वो सपने में भी नहीं करोगे। हैं? हाँ, हाँ, वैराग्य की प्रोसेस ज्ञान से शुरुआत होती है ना। और ये सब जो बता रहे ना अपन, ये शरीर जो इतना खराब और ये इतना, वो पूर्व जन्मों को संबंधों देखो है ना, दूसरे सब संबंधों को देखो और सबको ये देखो, जितना देखते जाएंगे ना उतना पता चलेगा यार ये तो सब जो है ना। अभी अपने को क्या है, एक पोता दिखाई दे रहा है इसलिए है ना ज्यादा राग है, और जब 10 पोते हो जाए तो इतना राग नहीं रहेगा, है ना। पहले बच्चों में इतना राग नहीं रहता था कि बच्चे खूब होते थे, बच्चे खूब होते थे, है ना, तो इतना ज्यादा राग नहीं होता था। अभी एक बच्चा है, इतना भयंकर राग होता है। और जैसे यदि पूर्व जन्मों के संबंध आ गए तो बच्चे पोते इतने हो जाएंगे कि नहीं क्या इतने सारे हो जाएंगे भयंकर। और फिर उसमें पता चलेगा यार ये तो सब जो है, ये तो पूरी दुनिया इस स्वार्थ से संबंध पर टिकी है। जब तक अपना स्वार्थ था तब तक ये सब अपने को अपना अपना बोलते थे। अब ये अपना स्वार्थ नहीं, तो ये अपने को कोई अपना नहीं बोलता है, सबने छोड़ छाड़ दिया है, दूसरे को पकड़ लिया है। आज किसी और पापा बोल, हाँ, मतलब ये समझ में आ जाए भैया, पत्नी जो ना 1000 पत्नियां लाइन में लगा दी अपन ने अपनी, और पता चला भैया वो 1000 पत्नियां जो ना अब किसी और को पति मान रही है और उनके साथ प्रेम चल रहा है, तो एकदम से पता चलेगा कि ऐसे ही बहकाती थी ये भी मुझे अब उसको बहका रही है। भविष्य का भी तो ज्ञान होगा, तो ये मतलब पता चलेगा आगे किसी और के पास जाने वाली है। हाँ, मतलब जो है जब हमें ये समझ में आ जाएगा ना कि सब बहकावा है और कुछ नहीं है। अच्छा, मैं सारे ड्रामे की पोल खुल जाएगी। हाँ जो है ये वास्तव में ये बहुत दुनिया से ज्यादा बहकावत और किसी में नहीं है, देखो। इसलिए हाँ, इसलिए तब से जानी लोगों ने कहा बोले भैया ये तो सब मामला झूठा है। झूठे का मतलब लोग ही झूठे हैं सब, है ना। झूठे का मतलब यूं नहीं है कि ये है ही नहीं, पर ये मामला बड़ा झूठा है। तो इसलिए जो है एक संबंध है जो सत्य संबंध है, वो ब्रह्म संबंध है, इसलिए वही सत्य है। जी। और वो हमारे चारों तरफ इसी झूठ की तो सत्ता है, तो फिर उससे बचना बड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, इसलिए इनको देखते रहो, जितना देखोगे ना उतना जो है ना, वो कव्वाली है ना, जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे रोता है। जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे रोता है, बड़ा अच्छा वो। हाँ, तो हाँ, तो हाँ जी, देवदत्त जी आप कुछ बोल रहे हैं। मैं गुरु जी ये कह रहा था कि वैराग्य क्या ज्ञान से पैदा होता है या दुख भाव से और हृदयगत है? नहीं, अनपढ़ आदमी को भी वैराग हो जाता है, ऐसा भी देखा गया है। देखो, दुख से जो ना ज्ञान उत्पन्न होता है, और ज्ञान वैराग्य को पैदा करता है। ज्ञान को मैं थोड़ा सा ना, मतलब जो है थोड़ा सा और परिभाषित करता हूं। जो अल्पकाल का वैराग्य है उसको ज्ञान शब्द से बोलते हैं अपन, अल्पकाल का वैराग्य। और जो लंबे समय का ज्ञान है उसको मैं बोलता हूं वैराग्य। अल्पकालिक वैराग्य ज्ञान, और दीर्घकालिक ज्ञान वो वैराग्य। जैसे यूं भी कह सकते हैं महाराज जी कि अल्पकालिक ज्ञान है, यदि वो स्थिर हो जाए तो वही वैराग्य हो जाता है। हाँ, तो वो दीर्घकालिक ज्ञान हो जाएगा, वही वैराग्य। मतलब जो ना हमेशा बना रहे, और उसके लिए आपको कोई प्रयास ना करना पड़े, आपको कोई प्रयास ना करना पड़े। जैसे अपन कई बार मीठे को रोकते हैं, मीठा नहीं खाना है, तो मीठे को रोकते हैं तो वैराग्य से रोकते हैं या ज्ञान से रोकते हैं, है ना। ज्ञान से रोकते हैं, अभी वैराग्य से नहीं रुक रहा है। वैराग्य से रुकना चाहिए। अब ज्ञान से रोकते हैं तो वो ज्ञान कई बार धोखा दे जाता है। क्यों जी, देता है कि देता है, सबको देता होगा। आज मैं तो डायबिटिक
तो पेशेंट को मुझे मालूम होता है। हाँ, तो बड़ा जो ना ये बार बार जाते हैं उसमें धोखा खा जाते हैं। और उसमें वैराग्य हो जाए ना, वैराग्य हो जाए फिर है ना, धोखा नहीं खाएंगे अपन। जी उसकी कहीं बस इतना ही अंतर है ज्ञान और वैराग्य में, है? तो शौचात स्वांग जुगुप्सा परे असंसर्ग, है ना। अच्छा 652 हो गए। इस सूत्र को कल करेंगे, ये जो ना जो है व्यास मुनि जी का भाष्य जो है वो अपन कल पढ़ेंगे इसमें, पर ये है बड़ा जोर का सूत्र। और अपने शरीर से जो ना, अपने शरीर में घिन्नता को पैदा करना बड़ा खतरनाक काम है? लोग कहेंगे बोले पतंजलि ऋषि और व्यास मुनि भी जो है उल्टे ही चल रहे हैं कि अपने शरीर से जो ना घिन्नता पैदा करना। सामान्य व्यक्ति गुरु जी तो सुबह से शाम तक जो भी कुछ करता है अपने शरीर के लिए करता है। हाँ, और जब इसमें घिन्न हो जाएगी ना तो इसके लिए फिर आदमी जो ना इतना नहीं करेगा जितना आप कर रहा है। ब्यूटी पार्लर है, उनमें कितना खर्च करती है महिलाएं, इसलिए तो करती है सुंदर दिखे, तो सुंदर तो आपको ही हो तो हाँ नहीं, भीतर होती तो बाहर की जरूरत नहीं पड़ती जी। ठीक है जी, आज का पाठ ही विराम देते हैं। ओम शांति शांति।